माता दी, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि के छठे दिन त्रिपुर भैरवी माता की कथा और पूजा महत्व के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्या रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक त्रिपुर भैरवी भी है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का विशेष महत्व है। खासकर तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के साधकों के लिए यह नवरात्रि बहुत लाभदायी मानी गई है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप, पूजा विधि, कथा और महत्व के बारे में बताते हैं। कैसा है माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप? माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। वे चतुर्भुजी है और उनके हाथों में त्रिशूल, खप्पर, तलवार और कटा हुआ मस्तक होता है। वे लाल वस्त्र धारण करते हैं और उनके गले में मुंडमाला होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर शक्ति और तेजस्विता का विकास होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह पूजा तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि, शक्ति और तेजस्विता प्राप्त होने की मान्यता है। जीवन में सौभाग्य, शारीरिक सुखों तथा आरोग्य प्राप्ति के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में कैसे करें त्रिपुर भैरवी का पूजन? तो चलिए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में त्रिपुर भैरवी पूजन के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। माँ त्रिपुर भैरवी की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। मंत्र ह्रीं भैरवी क्लीं ह्रीं स्वाहा मंत्र का जाप करें। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा पढ़े या सुने। अंत में आरती करें और माँ से अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। नारद पांचरात्र से प्राप्त कथा के अनुसार, एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं तो नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी को प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की यह कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 के छठे दिन दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। यह दिन साधकों और भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है, खासकर उन कन्याओं के लिए जो उत्तम वर की प्राप्ति की कामना करती है। माँ कात्यायनी को शक्ति, विजय और सौंदर्य की देवी माना जाता है। इस दिन माँ कात्यायनी की भी पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की।
कठिन तपस्या की उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। उनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस अवश्य करें। कथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।